हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 31.2 केसी सिन्हा का स्टार्ट किए हुए थे। उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। एक कॉइन को 4 बार टॉस किया गया। एंड अ पर्सन विन ₹1, और वो यदि 4 बार टॉस किया गया तो एक आदमी 1 रुपया जीतता है फॉर ईच हेड। जितनी बार हेड आएगा वो 1 रुपया जीतेगा। एंड लूजेज ₹1.50, मतलब 1.5 रुपया लॉस करेगा, हार जाएगा जब क्या आएगा, टेल आएगा। मतलब एक सिक्के को 4 बार उछाला गया, यदि जितने बार हेड आएगा मतलब एक व्यक्ति 1 रुपया पर हेड करके जीत जाएगा। टेल आएगा मतलब 1.5 रुपया हार जाएगा। तो बोलता है वहाँ से फ्रॉम द सैम्पल स्पेस कैलकुलेट हाउ मैनी डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस। हर एक केसेस में मतलब कितना, 4 टॉस के बाद आप कितना रुपया आपके पास क्या हुआ पैसा वो बताना है, कितना मनी आपके पास हुआ। 4 टॉसेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दिस अमाउंट्स, और प्रत्येक अमाउंट के लिए क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो है टोटल एक टॉस को कितना बार टॉस किया गया, 4 बार। तो जाएगा व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। एक कॉइन को 4 बार टॉस किया गया, 4 बार टॉस किया गया तो इवेंट्स कितने होंगे जी, 16। तो जब यहाँ से लेते हैं 4H H H H 1 2 3 4 5 6 7 8 टेल 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 1 2 3 4, ठीक है। अब लेंगे यहाँ पे 4 का 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और 2 का HH TT HH TT, फिर हो जाएगा HH TT HH TT, और सिंगल HT 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 HT। एक टोटल क्या होगा जी, सैंपल स्पेस का एलिमेंट होगा। तो जाएगा व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, तो S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हेड टेल क्रॉस हेड टेल, फिर हो जाएगा हेड टेल, फिर हो जाएगा हेड टेल। तो सैंपल स्पेस में क्या क्या होगा वहाँ से लिख दें, हेड 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 हेड, फिर हेड 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 टेल, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल हेड हेड, फिर हो जाएगा हेड, यहाँ 4 लिखे ना, फिर होगा हेड टेल हेड टेल, फिर हो जाएगा H TTH H TTT, फिर हो जाएगा T HHH THHT THTH, फिर हो जाएगा T HTT TTHH TTHT, फिर TTTTH, फिर TTTTT। टोटल 16 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक कोई छूट गया क्या, फिर से देख ले। 1 ट्रिपल HT HHTH HHTT, एक छूट गया ना, तो लिख देते हैं HHTT।
HHTT हो जाएगा HHTT, हमने यहाँ लिख दिया। फिर HT HH HT HT, फिर HTTH H ट्रिपल T T ट्रिपल H मतलब हेड, हेड डबल टेल, डबल हेड टेल, फिर होगा टेल हेड, फिर है टेल हेड HTH के बाद THTT TTHH TTHT ट्रिपल TH एंड 4T। ये हम लोग को क्या हो गया है, सैंपल स्पेस आ गया है। अब देख सकते हैं सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ जो है एलिमेंट इन सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, तो बोल सकते हैं NS इज इक्वल टू हो जाएगा 36। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि चला जाए तो क्वेश्चन क्या बोला है कि अ पर्सन विन ₹1 for each head and loses ₹1.50 for each टेल। प्रत्येक टेल के लिए वह जो है 1.5 रुपीज़ लॉस करेगा एंड प्रत्येक हेड के लिए वह 1 रुपीज़ गेन करेगा। तो बोल सकते हैं द सैंपल स्पेस फॉर डिफरेंट अमाउंट। नाउ हो जाएगा सैंपल स्पेस फॉर डिफरेंट अमाउंट ऑफ 4 अमाउंट आफ्टर बोल सकते हैं अमाउंट आफ्टर 4 टॉसेस ऑफ कॉइन, 4 टॉसेस ऑफ कॉइन। तो ये इसके अनुसार से सैंपल स्पेस में आया है। लेकिन हम लोग को क्या बोला है क्वेश्चन में कि सैंपल स्पेस में क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए जिसमें हम लोग को क्या हो जाए अमाउंट के रूप में सैंपल स्पेस होना चाहिए, अमाउंट के रूप में। तो सैंपल स्पेस में क्या क्या हो जाएगा जी, ध्यान से देखें। तो 3H हेड आएगा तो 1 रुपया विन होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ₹4। अगर 4 हेड है तो चारों रुपीज़ क्या होगा, चारों बार वो गेन करेगा, मतलब उसको कितना रुपया होगा जी ₹4। यदि ₹4 उसके बाद देखें 3H तो हो जाएगा 3 और उसमें 1.5 उसमें क्या हो जाएगा लॉस कर जाएगा वह, तो कितना हो जाएगा जी 3 में 1.5 तो हो जाएगा रुपीज़ होगा 1.50। फिर इसके लिए देखें, मतलब इसके लिए देखें HT, इसी में जो है लास्ट में HHTT इसी में घुसा देते हैं, यहाँ पे देते हैं एक सीरियल से, ठीक होगा HHTT, इसको हटा दें। अब ले लें ट्रिपल HT, 3H है 1 T है, फिर से यहाँ से 1.50 होगा, 3 लिख लें, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें आ जाए, यहाँ भी 3H 1 T है तो यहाँ भी रुपीज़ होगा 1.50, यहाँ 2H 2 T है तो वो कितना हो जाएगा, गेन होगा 2 रुपया और लॉस होगा 3 रुपया। तो यहाँ से हो जाएगा कितना जी -1 रुपीज़ कितना हो जाएगा -1, क्योंकि उसमें जो है 1 रुपया का क्या उसमें लॉस होगा, 1 रुपया का क्या होगा लॉस होगा। अब फिर देखें कितना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब यहाँ आ जाए, यहाँ भी देखिए 2H 2 T है तो यहाँ भी 1 रुपया का लॉस होगा। फिर यहाँ आ जाए 2H 2 T तो यहाँ भी 1 रुपया का लॉस होगा। फिर होगा 3HTT मतलब 3 गो है, मतलब होगा 4.50 माइनस में और 1 हो जाएगा प्लस में, मतलब हो जाएगा रुपीज़ -3.50 कहाँ पहुँचा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक हो गया। फिर देखिए यहाँ भी 1 T और 4 क्या है 3 क्या है 1 T है 3H है, तो दूसरा नंबर जैसा दूसरा में कितना है रुपीज़ 1.50 ये हो गया। फिर देखिए 2T 2H मतलब किसके अनुसार से 2 2 TH कितना है 1 2 3 4 5 पाँचवां अनुसार से 1 2 3 4 5 तो हो जाएगा रुपीज़ हो जाएगा -1। फिर क्या है 2H 2 T यहाँ भी है तो हो जाएगा यहाँ से रुपीज़ हो जाएगा -1 ये भी हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 3T and H
3TNH यहाँ इधर कहीं पे आया था क्या? यहाँ पे आया था 1 2 3 4 3TNH मतलब रुपीज़ हो जाएगा यहाँ पे -3.50 3TNH इसका हो गया। फिर देखिए 2T2H 2T2H तो हो जाएगा कितना रुपीज़ हो जाएगा -1। फिर होगा 3T और H हो जाएगा रुपीज़ -3.50 ये भी हो गया। फिर होगा यहाँ भी हो जाएगा रुपीज़ -3.50 और यहाँ हो जाएगा रुपीज़ कितना जी -4। तो ये हम लोग में अमाउंट के अनुसार से क्या हो गया सैंपल स्पेस। तो ये हम लोग को क्या गया अमाउंट के अनुसार से सैंपल स्पेस हम लोगों का क्या हो गया निकाल लिए हैं। अब हम लोग को क्या निकालना है इन सब के लिए अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि फॉर्म द सैंपल स्पेस कैलकुलेट हाउ मेनी अमाउंट ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दिस अमाउंट। तो 4 तरह का अमाउंट यहाँ पे हो रहा है। देखिए एक ₹4 जब गेन करेगा, फिर ₹1.50 भी गेन करेगा, फिर लॉस करेगा -1, फिर होगा लॉस करेगा -3.5, फिर लॉस करेगा -4। तो ये टोटल 5 तरह का टोटल जो है 5 तरह का 5 होगा क्योंकि ये टोटल जो है 4H है ना तो हो जाएगा -6 हो गया हो जाएगा -6। तो देखिए टोटल 5 तरह का जो है हम लोग को क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो क्या हो जाएगा जी नाउ प्रोबेबिलिटी टू गेन ₹1 ₹1 गेन होगा। गेन ₹1 ही ना कितना कितना है रुपीज़ पहले लेते हैं ₹4 गेन ₹4। तो ₹4 वाला कितना है देखिए यहाँ से ₹4 गेन वाला कितना है इसमें सिर्फ 1 है तो कितना है प्रोबेबिलिटी जी 1 टोटल है 16। प्रोबेबिलिटी टू गेन ₹4 मतलब ₹4 जो गेन होगा वो कितना हो जाएगा 1/16। फिर बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी टू गेन रुपीज़ मतलब प्लस में और कौन है जी 1.50 तो जाएगा ₹1.50। देखिए 1.50 कितना है प्लस में देखिए एक यहाँ पे है एक यहाँ 2 3 एक यहाँ पे 4 मतलब सिर्फ 4 है तो हो जाएगा 4/16 मतलब हो जाएगा 1/4। फिर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग रुपीज़ लूज करेगा ₹-1 तो माइनस वाला कितना है 1 2 3 3 3 3 3 4 5 6 तो ये कितना हो जाएगा जी 6/16 मतलब हो जाएगा 3/8। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग -1 नहीं इसको लूज कर रहा है तो 1 होगा ना हो जाएगा रुपीज़। फिर लॉस कर रहे हैं मतलब ऑलरेडी क्या चाहिए वो नेगेटिव। फिर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग -3 प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ₹3.50 तो 3.50 लूज मतलब माइनस में 3.50 कहाँ कहाँ है देखिए माइनस में एक आपका यहाँ 1 2 3 4 ये हो जाएगा 4/16 मतलब हो जाएगा 1/4। फिर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग रुपीज़ कितना जी 6 तो हो जाएगा 1/16। ये हम लोग के लिए क्या होगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। हम लोग आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं कितना कितना है 1/16 फिर है 1/4 फिर लिख सकते हैं 6/16 को काट दिए फिर 4/16 फिर है 1/16 ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन जो है इसके लिए थोड़ा सा आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन था। लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ जो है समझने के लिए हालांकि ये बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए इसको आप नोट कर लें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पे सैंपल स्पेस हम लोग के लिए क्या है अमाउंट वाला जो है सैंपल स्पेस निकाल करके सैंपल स्पेस तो निकालना होगा उसके बाद उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग जो अमाउंट कितना गेन हुआ कितना लॉस हुआ वो हम लोग को सैंपल स्पेस के अनुसार काम करना है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये बोला है अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स टूक अ फेयर सैंपल ऑफ 1972 चिल्ड्रेन फ्रॉम द जनरल पॉपुलेशन। कोई जनरल पॉपुलेशन है, वहाँ पे जनसंख्या है, उसमें से 1972 बच्चे को लिया गया। कोई रिसर्चर्स को जो है, रिसर्च करने वाला जो है, खोज करता है, वो 1972 चिल्ड्रंस को वहाँ से सेलेक्ट किया एंड फाउंड दैट देयर आर 1000 बॉयज़ एंड 972 गर्ल्स। और 1972 में 1000 बॉयज़ है एंड 972 गर्ल्स है, तो देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ चाइल्ड बोर्न विल बी अ गर्ल। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बच्चे जो है वो बॉर्न हो क्या है, गर्ल हैं। तो बोल सकते हैं यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, यह है 1972, हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1000 बॉयज़ एंड 972 गर्ल्स। रिलेट कर लेते हैं, मतलब यहाँ से इसके अनुसार से बोल सकते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस हो जाएगा 1972। रिलेट कर देते हैं इवेंट ई, इवेंट दैट बोर्न चाइल्ड इज गर्ल। मान लेते हैं इवेंट क्या बोला है कि बोल्ड चाइल्ड क्या है जी, जो बोर्न, जो पैदा हुआ बच्चा क्या है, लड़की है। तो हम लोग को निकालना है देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ये कितना हो जाएगा NE/NS। तो नंबर ऑफ, अब देखिए यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट इन गर्ल, ये कितना हो जाएगा जी 972। तो हो जाएगा 972/1972, 972/1972। अब क्या कर दीजिए, इसको यदि कट रहा है तो काट छट कर दीजिए। यहाँ जो है ये 4 से दोनों में कटना चाहिए। 4 से देखिए 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 से कटेगा ये, 4 4 जा 16, 3 4 9 जा 36, 4 3 जा 12, तो जाएगा 243/9 493। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। चलिए इसको नोट कर लें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बोलता है 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 2 डाइस को क्या है, एक साथ जो है थ्रो किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ नंबर्स कमिंग अप बीइंग अ मल्टीपल ऑफ 4। जो सम ऑफ नंबर जो है वो किसका जी, 4 का मल्टीपल हो जाए। तो जगह से व्हेन अ डाई टॉस्ड ट्वाइस, यदि एक डाई को 2 बार टॉस किया गया तो सैंपल स्पेस में कितना हो जाएगा जी 1 2 3 4 5 6। फिर हो जाएगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस ये कितना हो जाएगा 36। तो कौन कौन सा एलिमेंट हो सकता है जी 1 1 1 1 2 1 3 से लेकर 1 6 तक, फिर 2 1 2 2 से लेकर 2 6 तक, 3 1 3 2 से लेकर के 3 6 तक एंड सो ऑन। अब देखिए क्वेश्चन में फिर क्या बोला है आगे, बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर्स कमिंग अप बीइंग अ मल्टीपल ऑफ 4। लेट कर लेते हैं, लेट E इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग। गेटिंग क्या बोला है, सम ऑफ नंबर कमिंग, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स कमिंग अप, जो आएगा सम ऑफ नंबर्स बीइंग अ मल्टीपल ऑफ 4, बीइंग अ मल्टीपल ऑफ 4। जो नंबर्स आएगा उनको नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो नंबर्स क्या होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सोचिए इसमें कौन कौन सा
जो इसमें नंबर होगा जो 4 का मल्टीपल होगा, तो इसमें जो है कौन कौन सा एलिमेंट आ सकता है जी 4 का मल्टीपल जोड़ने पर। जैसे 1 वाला ले तो 1 के साथ जिधर ले 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, जो 4 का मल्टीपल है। उसके बाद 1 में 1 4 होगा नहीं, 1 5 वो भी नहीं होगा, 1 6 वो भी नहीं होगा। चलिए 2 में आ जाइए, 2 में हो जाएगा 2 और 2 2 2 4, फिर होगा 2 3 5 ये भी नहीं होगा, 2 4 6 ये भी नहीं होगा, 2 5 7 ये भी नहीं होगा, 2 6 8 तो जगह 2 और 6 ऐड करेंगे 8 होगा जो 4 का मल्टीपल है। 3 वाला में आ जाए तो जगह 3 1, फिर जगह 3 2 ये भी नहीं होगा, 3 3 ये भी नहीं, 3 4 7 ये भी नहीं होगा, 3 5 8 तो एक हो जाएगा 3 5, 3 6 भी नहीं होगा। चलिए 4 में आ जाइए, एक तो 4 4 4 तो होगा ही, क्योंकि 4 और 4 8, फिर 4 5 नहीं होगा, 4 6 हो जाएगा 10 भी नहीं होगा। 5 वाला में आ जाइए तो हो जाएगा 5 3, फिर हो जाएगा 5 4 9 ये भी नहीं होगा, 5 5 10 ये भी नहीं होगा, 5 6 11 ये भी नहीं होगा। 6 में आ जाइए हो जाएगा 6 2 8, फिर होगा 6 3 नहीं होगा, 6 4 10 नहीं होगा, 6 5 हो जाएगा 6 6। तो ये इतने सारे एलिमेंट्स जो है जिसको जोड़ने पर जो नंबर आएगा वो क्या मल्टीपल ऑफ 4। तो इसमें कितना एलिमेंट्स है जी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा 9। तो जाएगा देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा NE/NS। तो NE कितना है जी, यहाँ से 9 और NS कितना है 36, तो हो जाएगा 1/4 इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, वन बाय फोर हम लोग का आंसर दिया गया है। चलिए इसको नोट कर लें। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 11। ये बोलता है इफ़ 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फॉलोइंग। तुम लोग बहुत 3 एलिमेंट दिया गया है, उसमें हम लोग को क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, जब 3 कॉइन टॉस किया जाएगा तो सैंपल स्पेस में क्या क्या हो जाएगा जी, HT HT HT। तो ये कितना हो जाएगा, हेड 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 टेल। फिर बोल सकते हैं हेड, 3 कॉइन ना बोलना है तो 4 को लिख दे रहे हैं, 3 कॉइन्स है तो जगह हेड 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 टेल, फिर जगह हेड टेल हेड, फिर जगह टेल हेड हेड, फिर जगह हेड टेल 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 हेड टेल 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 हेड टेल टेल टेल, ये चीज़। अब एक क्वेश्चन में क्या बोलता है, पहला नंबर में ये बोलता है 3 हेड्स, बोलता है लेट कर लेते हैं यहाँ पे इवेंट गेटिंग 3 हेड। तो 3 हेड में कौन कौन आएगा, H सिर्फ आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस हो जाएगा 1, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट EA 1 हो जाएगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस S। तो देयरफॉर बोल सकते हैं P = हो जाएगा 1 कितना जी 8, पहला। इसी का सेकंड में क्या बोलता है, 2 हेड्स एंड 1 टेल, 2 हेड्स एंड 1 टेल। तो लेट कर लेते हैं, लेट E बराबर इवेंट गेटिंग 2 हेड्स एंड 1 टेल। तो 2 हेड और 1 टेल कौन कौन होगा जी,
HHT तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई हो जाएगा 3। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3 बाय कितना 8। ये हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड में देखा जाए, ये बोला है सेम फेस हेड और टेल ऑन द 3 डैशेज। बोलता है सेम फेस हेड और टेल ऑन द 3 डैशेज, ऑन द 3 डैशेज। तो इवेंट गेटिंग क्या चीज़ जी, सेम फेस हेड और टेल ऑन 3 डैशेज। तीनों डैश में क्या हेड आ तो टेल आ जाती, हेड या तो टेल। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस हो जाएगा 2। तो देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कितना NE बाय NS। तो हो जाएगा 2/8, हो जाएगा 1/4। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो यदि हम लोग आंसर वेरीफाई करें, क्वेश्चन नंबर कितना था 11 ना। ये हम लोग को आंसर दिया गया है, पहला में 1/8, दूसरा में है 3/8 एंड थर्ड में है 1/4। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस किया। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए नोट कर लिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।